हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये आपका टॉपिक क्लास 9th एंड क्लास 10th में है। ठीक है, क्लास 9th में क्या है, सिर्फ छोटा सा बेसिक है, बेसिक बता रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, क्या काम आती है। ठीक है, और क्लास 10th में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो चीज जो किसी भी चीज की क्या बताए हमें, पोजीशन। ठीक है, कि वो चीज कहां पे है, कहां पे है। ठीक है, मान लो ए पॉइंट है, ये कोई ए वैल्यू है या ए चीज है। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट के थ्रू पता करें तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली पता लगा सकते हैं कि ए का पोजीशन क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वे वैल्यूज जो इस ए की पोजीशन हमें बताए। ठीक है, होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम बात करेंगे कि होती क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। देखो, हमने नंबर लाइन पढ़ी थी। ठीक है, हमने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ी थी, नंबर लाइन। ठीक है, ये क्या होता था, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 माइनस। ठीक है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इन नंबर्स की पोजीशन है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इधर -∞ है तो इधर +∞ है। ठीक है, ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। अब देखो, एक बंदा है राम। ठीक है, हमने बताया कि इसकी पोजीशन, इसका घर, हाउस कहाँ है, 3rd स्ट्रीट। ठीक, और 4th। ठीक है, 3rd क्या स्ट्रीट है और 4th हाउस। ठीक है, ये किस में रहता है, एक कॉलोनी में रहता है। ठीक है, ये क्या है, कॉलोनी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मकान है बेटा। जब हमारे पास कोई डाटा होगा तभी तो हम इस राम का एक्चुअली हाउस पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो कोऑर्डिनेट्स की क्या जरूरत पड़ी हमें, किसी भी चीज का, किसी भी नंबर की लोकेशन का पता करने के लिए। अब देखो, मान लेते हैं ये थर्ड रो है। ठीक है, 3rd स्ट्रीट है और ये क्या है, 4th हाउस। तो ये किसका मकान, किसका घर मिलेगा, राम का। ठीक है, तो हमें इजीली पता लग गया कि ये राम का नहीं है, राम का यहाँ पे मकान है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स में बताते हैं कि किसी भी चीज की क्या पोजीशन है। समझ में आई बात? अब देखो, नंबर लाइंस के ऊपर हमने क्या देखा था कि एक पॉजिटिव 0 1 2 3 4 -1 -2 माइनस। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन ली हमने, इसमें भी क्या होंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 माइनस। ठीक है, जब इसको हमने क्या कहा, x डैश x। ठीक है, ये पूरी लाइन किसको रिप्रेजेंट करिए, x एक्सिस। और ये क्या है हमारा, नेगेटिव y एक्सिस।
और पॉजिटिव y, ठीक। और ये पूरा क्या है हमारा y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो भी नंबर लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे पे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, कहां से, ओरिजिन से, ओ पॉइंट से, ठीक है, तो इसको हम ओ पॉइंट पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ये वाई ओ वाई, ये जो डिस्टेंस है 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, इसको a मान लेते हैं, o से a 1 यूनिट, b, o से b 2 यूनिट, ठीक है। इसी तरह -1, -2, -1, 2, ठीक है। ये क्या हो गया, इनकी यूनिट डिस्टेंस। जो ओरिजिन से ए तक की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे यूनिट, ठीक है। ए से बी भी किसे रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट डिस्टेंस को, ठीक है। कैसे, ओ से बी कितना गैप है, 2 का, 1, 2 यूनिट, ओ से ए का गैप कितना, 1 यूनिट, तो ए और बी का गैप कितना होगा, ए बी, ओ बी माइनस 2 माइनस 1 यूनिट। तो ये जो गैप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इसके यूनिट डिस्टेंस को, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। जहां पे हमारी एक्स एक्सिस, एक्स डैश और एक्स बाइसेक्ट कर रही हैं परपेंडिकुलरली वाई ओ वाई डैश को, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ओरिजिन, ओरिजिन। ओरिजिन क्या बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट x dash o x and y dash o y at a common point, ठीक है, उसको बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा, O से X, जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड है एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वर्टिकली ओ वाई वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सिस, और ये हमारा y, ठीक है। मान लेते हैं हमें एक पॉइंट है P, ठीक है।
एक पॉइंट है P, टू, वन टू थ्री, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री। ठीक है, हमें क्या पता करना बेटा, P की पोजीशन, P की क्या फाइंड आउट करनी है हमें, फाइंड आउट पोजीशन और कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो बेटा, अच्छा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट आएंगे उनको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, देखो यहां पे देखो P की पोजीशन क्या होगी, P इज फर्स्ट पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P from y axis measured along y axis के along P की perpendicular distance measure along positive x axis, यानी कि यहां से जो डिस्टेंस आएगी P की, ठीक है, वो क्या होगी, x एक्सिस के अलोंग होगी, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग होगी। तो इसको हम O मान लेते हैं, ये M है, ये N है, तो NP बराबर है OM, और ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, तो इसको लिखेंगे हम 4। ठीक है, देखो P की पोजीशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस से हमने जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर किया P की पोजीशन को, ठीक है, ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से मेजर किया, यहां से देखा y एक्सिस के अलोंग देखा, ठीक है, मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो NP और OM बराबर है, और वो क्या है, पॉजिटिव 4 यूनिट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P। अब देखो बेटा, y एक्सिस के लोग, y एक्सिस से हमने मेजर किया, अब हम किससे मेजर करें, x एक्सिस, यानी यहां खड़े होके इसकी पोजीशन देखेंगे। यहां पे क्या, हम स्टैंड अप, यहां हम खड़े होके किसकी डायरेक्शन देखेंगे, P की, तो वो क्या आएगी, P फ्रॉम से x एक्सिस measured along positive y axis। ठीक है, तो वो क्या होगी, MP, ये चीज और ये चीज क्या है, बराबर, तो ON बराबर है MP विच इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 यूनिट। समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई सबके, चलो ठीक है।
अब देखो बेटा, तो हमारे P की पोजीशन क्या होगी, P की पोजीशन क्या होगी, तो P के कोऑर्डिनेट्स या P की पोजीशन क्या हुई, 4 और 4, इनको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि P की पोजीशन, अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, P पॉजिटिव एक्सिस के अंदर लाई कर रहा है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ना, ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है, इसको इसने 4 इन लाइंस ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो यहां से P की वैल्यू क्या आई, P 4 और 3, कहां पे, इस एरिया में, ठीक है, ठीक है, समझ में आई यहां तक बात। अब देखो ये क्या है, x डैश ओ x एंड y ओ y डैश, प्लेन है, एक पूरा प्लेन है, ठीक है। इसको इन्होंने किसके अंदर डिवाइड किया, 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, 4 हिस्सों में, 1 2 3 और 4। अब देखो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 और 3, वो क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज भी आपके अलजेब्रा के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होगी, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ये कैसा है, अब फर्स्ट से यहां पे आएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा है हमारा, पॉजिटिव, जिसके अंदर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता लग गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y के जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, या x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर और लेफ्ट, ठीक है, वो क्या वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। मान लेते हैं P की पोजीशन इधर है, इसको M मान लेते हैं, फोरो ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे x और y की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव, इसको मान लिया हमने क्या हो, ठीक है। तो वही क्या की क्या वैल्यू बनेगी बेटा, 1 2 3 4। अब हमें पता है ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड x एक्सिस O से x डैश, O से x डैश ऑल आर नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, यानी ये -1 -2 -3 -4। वही लाइन लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ क्यू मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग x एक्सिस, तो एन क्यू बराबर है ओ पी,
OL, वो क्या होगी -4, ठीक है, ये क्या होगी -4 यूनिट। OY पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो ON L क्या हो 3। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 और 3। तो हमें यह पता लग गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आई। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा दोनों ही चीज आपकी क्या होंगी नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, समझ में आएगा। अब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, जो भी ये है एक्स वाई इसको बोलते हैं ऑर्डर। एक और बात रखना ध्यान बेटा, एक्स और वाई इक्वल नहीं होंगे वाई एक्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट है पी, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। चलो इसको रफ करते हैं, ठीक है, फिर आगे बताता हूं। देखो P है 4 और इसका मतलब क्या हुआ, P की पोजीशन एक्स एक्सिस पे 4 को यूनिट और वाई एक्सिस पे कितनी है 3, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है 4 यूनिट और वाई एक्सिस के 3 यूनिट। ये हो गया 4 और एक अनदर पॉइंट ये P डैश, ये P है, इसको P1 मान लेते हैं। अब देखो P2 हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को अलग लिखा, y पहले लिख दिया और ये 3 4 4 3 3 4 उल्टा। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि x कितना है 3 यूनिट और y कितना है 4, ठीक है, समझ में आई ये बात। तो इसीलिए कहते हैं बेटा जो ऑर्डर्ड होता है इनका एक्स वाई इज नॉट इक्वल वाई एक्स, ठीक है। अगर हम सोचें कि x 3 है, x 4 है और y 3 है, अगर हम इन चीजों को इक्वल लिखेंगे तो इनकी पोजीशन सेम नहीं आएगी। पोजीशन सेम नहीं आएगी, रीजन क्या है कि अब P2 कितना हो गया, यहां पे होगा ये 3 मान लेते हैं हम और ये 4, P2 ये हो गया हमारा 3 4, समझ में आई। ये फर्क हो गया बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस ये चीज चेंज होगी, ये क्या चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी अब P की, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि एक जैसे मान लेते हैं हम एक लेटर, राम को एक लेटर देना बेटा, उसका हाउस एड्रेस लिख दिया हमने 241, ठीक है, भिवानी।
ठीक है, और जो भी है। अब हमने 241 की बजाय 242 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू हमारे, यानी हमने अपने हिसाब से इस राग की पोजीशन चेंज कर दी है। ठीक है, तो यही चेंज होता है, इसीलिए ये चीजें इक्वल नहीं होती है अनलेस, जब तक x और y बराबर ना हो। ठीक है, कैसे, देखो दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मान लेते हैं p कितना है, 2, P1 कितना है, 2, P2 भी क्या है, 2, देखो x बराबर है, y बराबर है, x और y क्या है, बराबर है। ठीक है, तो P1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2, 2, तो P2 के भी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2, यानी कि दोनों पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं, एक। ठीक है, तो x y बराबर है y x, व्हेन, कब, जब x और y की वैल्यू क्या है, बराबर। जब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तभी ये चीज बराबर होगी, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बराबर कब हो सकते हैं, जब व्हेन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम। ठीक है, समझ में आई ये बात। चलो, ये आपका बेसिक्स है। अच्छा, जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस के अलोंग जितने भी x के कोऑर्डिनेट आएंगे उनको बोलते हैं एब्सिस। x कोऑर्डिनेट को बोलेंगे एब्सिस। स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिस और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम भूल गया बेटा मैं उसका। ठीक है, बुक में देख लेना क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, ध्यान नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको नाम चेक करके बता दूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिस और वाई को कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स और वाई क्या है, हमारे ऑर्डर। अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के। यहां तक तो था ये क्लास 9th का बेसिक था। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, क्या काम आती है। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहां से आते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। वो क्या होता है आपका, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए भी को हम मान लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो बाकी का हम इसका डेरिवेशन कल करेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल निकालेंगे कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं। तब तक आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई होप सो आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता लग गया होगा कि बेसिक क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। ठीक है, मेन यहाँ से है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से बेटा। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी यूज होता है। ठीक है,
एसएससी हो गया, ठीक है, एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम हो गए, ठीक, रेलवे, NDA, CDS, ठीक है, और ठीक है, इन सब एग्जाम में भी इनको यूज करते हैं, ठीक है। चलो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। थैंक यू।